नाजरीन आदाब, आप सभी को हमारी तरफ से दिल की अमीर गहराइयों से ईद मुबारक। पेश खिदमत है उर्दू खबरनामा। मैं हूं शेख अनवरुल हक। पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। बरसगीर के साथ साथ आज मुल्क भर में मनाया जा रहा है ईद उल फितर का त्यौहार। वादी भर में मुनक्किद हुए नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमाआत। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 12,000 से ज़ायद नए मामलात की तस्दीक। और भारत की खलाई तहकीक व तरक्की की तंजीम इसरो ने PSLV C-55 रॉकेट को श्रीहरिकोटा से भेजा खिला में। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। बरसगीर के साथ साथ मुल्क भर में ईद उल फितर की तकरीब सैयद मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। ये ईद रमजानुल मुबारक के इख्तिताम पर हिजरी साल के 10वें महीने शवालुल मुकर्रम की पहली तारीख को मनाई जाती है। ईद उल फितर के मौके पर कौमी राजधानी दिल्ली में ईदगाहों और मसाजिद में नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमाआत मुनक्किद हुए, जहाँ फर्जंदानी तौहीद ने नमाज ईद अदा की। जामा मस्जिद, फतेहपुरी मस्जिद और शाही ईदगाह में मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ने नमाज ईद अदा की। इस मौके पर मुल्क में अमन व अमान और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। इधर जम्मू कश्मीर में भी आज ईद उल फितर की तकरीब मजहबी अकीदत एहतराम और तुज़्क एहतिशाम के साथ मनाई जा रही है। इस सिलसिले में वादी बर की मसाजिद, खानकाहों, ज़ियारतगाहों, इमाम बारगाहों और दीगर बुक़जात में नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमाआत मुनक्किद हुए, जहाँ कसीर तादाद में फर्जंदानी तौहीद ने नमाज ईद अदा की और बारगाह इलाही में सर्वसुजूद होकर आलमी इंसानियत की बेहतरी, अमन, खुशहाली और तरक्की के लिए दुआएं मांगी। ईद नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे के साथ बगलगीर होकर ईद की मुबारकबाद पेश की और आपस में तहाइफ तकसीम किए। बच्चों ने रंग बिरंगे मलबूसात पहने हुए पार्कों में जाकर मुनफरिद अंदाज में ईद मनाई, जबकि खवातीन और बुजुर्ग भी काफी खुश नजर आ रहे थे। वादी में ईद उल फितर की मुनासिबत से सबसे बड़ा इज्तिमा आसारी शरीफ दरगाह हजरत बल में मुनक्किद हुआ, जहां हजारों की तादाद में फर्जंदानी तौहीद ने ईद नमाज अदा की और अल्लाह ताला की बारगाह में सर्वसुजूद होकर मुल्क और कौम की खुशहाली के लिए दुआ की। नाजरीन, खबरें जारी हैं। पहले ये तिजारती वक्फा। यूं सूचित है कि तम खोत तेज यानी स्पीड प्लस ये प्रत 5G स्मार्टफोनस खतर बनोमुत यानी टेक्नोलॉजी प्लस ते ये क्या छो एयरटेल 5G प्लस अद कह 5G क्या एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। नाजरीन, खबरों में आपका फिर से इस्तकबाल है। जनाब साहब सोरा में लोगों की एक बड़ी तादाद ने नमाज ईद अदा की और बाद में एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। ईद उल फितर के मौके पर आसारी शरीफ शहरी कलाशपुरा में मुसलमानों की कसीर तादाद ने ईद नमाज अदा की। इस रूह परवर इज्तिमा में लोगों ने अमन, खुशहाली और तरक्की के लिए दुआएं मांगी।
زیارت سید یعقوب صاحب سنوار میں فرزندان توحید نے عید کی نماز ادا کی اور بعد میں ایک دوسرے کے ساتھ بغلگیر ہو کر عید کی مبارکباد پیش کی۔ امام بارگاہ زڑی بل میں عید الفطر کی مناسبت سے ایک روح پرور اجتماع منعقد ہوا، جس میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے نماز عید ادا کی اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سرب سجود ہو کر ملک اور جموں کشمیر میں امن اور ترقی کے لیے دعائیں مانگی۔ جامع مسجد زیارت رشید صاحب اننت ناگ میں مسلمانوں کی کثیر تعداد نے عید کی نماز ادا کی۔ اس موقع پر لوگوں نے ایک دوسرے کو نیک خواہشات پیش کی۔ کلگام ضلع میں زیارت شریف میر سید محمد حسین سمنانی رحمۃ اللہ علیہ میں نماز عید کا ایک روح پرور اجتماع منعقد ہوا۔ نماز کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد پیش کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جامع مسجد شوپیہ میں بھی عید الفطر کی مناسبت سے ایک اجتماع منعقد ہوا، جس میں لوگوں نے عید نماز ادا کی۔ اس دوران امن و امان کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئی۔ مرکزی جامع مسجد پلوامہ میں فرزندان توحید کی ایک کثیر تعداد نے نماز عید ادا کی۔ اس دوران فلسفہ عید پر روشنی ڈالی گئی۔ حضرت شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارتگاہ چرار شریف میں بھی نماز عید ادا کی گئی۔ بڑگام ضلع میں امام باڑہ بڑگام میں ایک اجتماع منعقد ہوا، جس میں لوگوں کی ایک کثیر تعداد نے نماز عید ادا کی۔ اس دوران جامع مسجد حنفیہ بڑگام میں بھی لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے عید نماز ادا کی۔ اس موقع پر فلسفہ سیام اور عید الفطر پر مدلل روشنی ڈالی گئی۔ جامع مسجد بیہامہ گاندربل میں نماز عید کا اہتمام کیا گیا، جہاں لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے عید نماز ادا کی۔ عید الفطر کے مقدس موقع پر زیارت اہم شریف بانڈی پورہ میں فرزندان توحید کی ایک بڑی تعداد نے نماز عید ادا کی۔ بعد میں انہوں نے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد پیش کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ
मरकजी मस्जिद बैतुल मुकर्रम बारामुल्ला में भी मुसलमानों की कसीर तादाद ने ईद की नमाज अदा की। उधर जामिया मस्जिद कपवाड़ा में भी ईद उल फितर की मुनासिबत से एक बड़ा इज्तिमा मुनक्किद हुआ, जिसमें लोगों की एक कसीर तादाद ने नमाज ईद अदा की। इस मौके पर अमन, खुशहाली और तरक्की के लिए दुआएं मांगी गई। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इमामबाड़ा आयतुल्ला यूसुफ बेबना में ईद उल फितर के मौके पर नमाज ईद का एक बड़ा इज्तिमा मुनक्किद हुआ, जिसमें फर्जंदानी तौहीद ने नमाज ईद अदा की और एक दूसरे से बगलगीर होकर ईद की मुबारकबाद पेश की। ईद उल फितर के मौके पर खानका मीर शमसुद्दीन इराकी जड़ीबल में भी नमाज ईद का एक रूह परवर इज्तिमा मुनक्किद हुआ, जिसमें लोगों की एक बड़ी तादाद ने नमाज ईद अदा की। इस मौके पर फलसफे ईद पर रोशनी डाली गई। वाज़ेह रहे कि खलीजी ममालिक में ईद उल फितर का त्यौहार कल ही मनाया गया। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म ने ईद उल फितर के मौके पर मुल्क के अवाम को ईद की मुबारकबाद पेश की है। अपने अलग अलग पैगामात में उन्होंने कहा कि ईद यगानगत और बाहमी हम आहंगी का पैगाम देती है। उन्होंने कहा कि यह त्यौहार हमें गरीब, मसाकीन और हाजतमंद लोगों के तई हमदर्दी और सखावत का दर्ज देता है। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी जम्मू कश्मीर के अवाम को ईद उल फितर के मौके पर मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। पुंछ जिले में वाक़ा संजूद गांव के बाशिंदों ने फौज की एक गाड़ी पर जुमेरात को हुए एक दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ एहतजाज के बतौर आज सादगी के साथ ईद मनाई। दर्ज हरारत महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान आमतौर पर मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 14.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 3.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 30.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 16.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। आदाब।